एनओसी के मामले को लेके सीनियर खिलाड़ियों में और वहाब रियाज में काफ़ी टसल चल रही है जो खबरें आ रही हैं, और यही एक बुनियाद है जिस वजह से इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। असल में एनओसी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नहीं जारी कर रही खिलाड़ियों को, खासतौर पे सीनियर खिलाड़ियों को जो इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है, जो कि इस वक्त T10 लीग खेलना चाहते हैं या इंटरनेशनल T20 लीग्स खेलना चाहते हैं। अब ये जो खिलाड़ियों में जो असल में जो इस वक्त असल चल रही है वो यही है कि जो सीनियर खिलाड़ियों में, क्योंकि वहाब, उनका कहना यही है, जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि वहाब रियाज ने तो अभी ही रिटायरमेंट ली है और उसको ऐसी पोजीशन में दे दिया। अब ये बात अगर हम सुनते हैं मीडिया पे तो हमें आज से चंद हफ्ते पहले, यानी कि एक हफ्ता पहले, जब द ग्रेट लेजेंड जावेद मियांदाद ने आड़े हाथों लिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जब जब बुरी उखाड़ पिछाड़ हो रही थी, कप्तान बदले जा रहे थे, चीफ सिलेक्टर नए आ गए थे, डायरेक्टर ने आ गया था, हेड कोच ने आ गए थे, बॉलिंग कोच सब बदल गया था, तो जावेद मियांदाद ने जो बात कही थी आज वो बाकायदा सच साबित हो रही है। जावेद मियांदाद ने बहुत आड़े हाथों लिया था क्रिकेट बोर्ड को कि आप ऐसे उन लोगों को इस वक्त हेड कोच बना रहे हैं या चीफ सिलेक्टर बना रहे हैं जो ये वो लोग हैं जो आपस में एक साथ खेल चुके हैं, और इनका जो लेवल है ये सीनियर नहीं है, ये सब एक लेवल के लोग हैं। आपने अगर एज डिफरेंस रखने वालों को रखना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इन लोगों को बनाएंगे तो ये लोग इज्जत नहीं करेंगे एक दूसरे की। और वही नज़र आ रहा है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो इस वक्त टीम से बाहर हैं, वो अब उनका जो सवाल उठा रहे हैं वो वहाब रियाज के इश्यूज़ पे वो यही उठा रहे हैं कि आज ये चीफ सिलेक्टर बन गया और अभी चंद दिनों पहले इन्होंने रिटायरमेंट ली थी और आज एनओसी जारी नहीं हो रहा जो एज़ पर मीडिया रिपोर्ट है उस मुताबिक। तो फिर वही बात है कि जावेद भाई ने बिल्कुल सही कही थी कि यार आप इतने यंग, जो अभी अभी माजी में चंद साल पहले या कुछ चंद महीने पहले जिन्होंने रिटायरमेंट लिए, आप अगर उनको ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दोगे तो फिर एक दूसरे की ये लोग इज्जत नहीं करेंगे। कम से कम आपको उन लोगों को इस पोजीशन पे देना चाहिए था जो कि 2000 के बाद, यानी कि 2010 के अंदर रिटायर हुए हों। आप उनको देते, कम से कम 10-15 साल पहले जो लोग रिटायर हुए थे, तो उनको आप अगर ये पोजीशंस देते तो आज के जो लड़के हैं, यंगस्टर तो खैर छोड़ दें, लेकिन जो सीनियर इस वक्त खेल हैं वो इनकी इज्जत करते। लेकिन अब पोजीशन यहाँ आ गई है कि एनओसी के मामले को लेके जो खबरें आ रही है वो जावेद मियांदाद द लेजेंड की बात बिल्कुल सच साबित हो रही है कि यार इज्जत नहीं लोग करेंगे, चीफ सिलेक्टर आप ऐसा बना देंगे लोग, या जो वो बना देंगे क्योंकि ये लोग आपस में एक साथ खेले में। इसी तरह जावेद मियांदाद ने बिल्कुल सही आड़े हाथों लिया कि आपने अगर बाबर आजम को हटाना ही था, एक तो हटाना नहीं चाहिए था, और आपने टेस्ट मैच का कप्तान उसको बना दिया, शान मसूद को। अब शान मसूद को कहाँ से उनकी वो बनती थी? तो जावेद मियांदाद का बिल्कुल ठीक कहना है कि सरफराज अहमद की जगह बनती थी एज अ कैप्टन फॉर द टेस्ट क्रिकेट, और आपने सरफराज को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान नहीं बनाया और आपने शान मसूद को लाके कप्तान बना दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि बाबर आजम को आपको वनडे से कप्तान से हटाना नहीं चाहिए था। अब वर्ल्ड कप के आने के बाद जो एक नया रूटीन चल रहा है कि आप कप्तान बदल देते हो, ये इस सिलसिले को टोटल बंद होना चाहिए था। अब एक अजीब कशमकश चल रही है। इमाद वसीम ने इसी गुस्से में आके, एनओसी का इशू था मेरे ख्याल से जो मीडिया रिपोर्ट हो रही है, इसी बुनियाद पे उन्होंने रिटायरमेंट ली है और वो अब T10 खेलते हुए आपको नजर आएंगे, उसके बाद और डिफरेंट लीग्स खेलते हुए नजर आएंगे। इसी तरह इसी तरह अगर क्रिकेट बोर्ड जो इशू चल रहा है कि आप, क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो या कोई लेवल का हो, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें ताकि फिर वो जो है पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो सके। लेकिन जो इस वक्त डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और साथ में जो उनकी कमिटमेंट्स चल रही हैं उन सीनियर खिलाड़ियों की जो इस 1-2 साल से टीम का हिस्सा नहीं है, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने, जब वो टीम का हिस्सा नहीं थे तो उन्होंने चाहे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए होंगे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं उन्होंने, तो वो अब ज़ाहिर है वो उसी को तरजीह देंगे। तो अब ये जो एक सिचुएशन आगे खड़ी हो गई है ना, इसको बाकायदा सही से क्रिकेट बोर्ड को बैठ के रिजॉल्व करना होगा। और प्रॉब्लम क्रिकेट, सबको भी यही पता है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड इस वक्त चल रहा है, चेयरमैनशिप साहब जो चल रहे हैं, वो भी समझिए कि चंद महीने के मेहमान है। नो वन नोस कि अब इलेक्शन होंगे। अब खबर ये आ रही है कि 4 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इलेक्शन होने जा रहा है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में अपना इलेक्शन है। तो अब 4 दिन पहले आप इलेक्शन करवा रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और आज जब अगर नई गवर्नमेंट आती है, जो हमेशा से होता आया है कि हर गवर्नमेंट का बंदा अपना बंदा लाके बैठाता है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, तो क्या गारंटी है कि नई आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी वो कंटिन्यू करेगी विद ज़का अशरफ?
तो और अगर आप 4 फरवरी को इलेक्शन करवा देते हो तो कौन इस इलेक्शन को मानेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर ऑन द बोर्ड हो के सब या सब शामिल हों तो इलेक्शन हो जाए। और सबको पता है कि अगर ज़का अशरफ कंटिन्यू नहीं कर सके तो फिर ये पूरा का पूरा सेटअप बदल जाएगा, ना वहाब रियाज रहेंगे ना हफीज़ रहेंगे, क्योंकि ये एक सिस्टम चला आ रहा है। जब रमीज़ राजा थे तो कोई और था, फिर नजम सेठी आए, फिर नजम सेठी फ़ौरन चले गए तो नजम सेठी ने रमीज़ राजा वाले लोगों को बदला था, तो फिर कोई और चीफ सेलेक्टर था, फिर नजम सेठी गया तो ज़का अशरफ आए तो ज़का अशरफ ने फिर चीफ सेलेक्टर बदल दिया, लेकिन ज़का अशरफ ने तो बार बार चेंजिंग की है। तो अब सबको यही एक कशमकश है कि एक तो प्लेयर्स की जो एज डिफरेंस है, साथ खेलने वाला डिफरेंस है, वो एक सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपने उन्हीं के साथ खेलने वाले लोगों को इतनी बड़ी पोजीशन दे दी है और वही लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ तो थोड़ा सा जो आएगा ना डिफरेंस इज्जत करने वाला, वो तो आएगा। वो जावेद भाई की बात बिल्कुल करेक्ट है। और कम से कम थोड़े सीनियरिटी लेवल के लोगों को आपको देनी चाहिए थी ज़का अशरफ साहब, खासतौर पे चीफ सेलेक्टर जैसी पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक सवाल, क्योंकि अब मैं वहाब रियाज के बारे में क्या कहें। वहाब रियाज खुद अपने मुंह से कहते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कि मैं मिनिस्टर भी हूँ और मैं चीफ सेलेक्टर भी हूँ। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आप एक साथ 2 ओहदे नहीं रख सकते। आप मिनिस्टर भी होंगे, चाहे वो केयर टेकर मिनिस्टर हो, और आप मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के और पंजाब में, और आप चीफ सेलेक्टर भी हो, तो एक मिनिस्टर अपनी कैसे एक दूसरी यानी कि कोई और पोजीशन रख सकता है। ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सिचुएशन कहाँ पे जाएगी। किसी को भी क्रिकेट बोर्ड का कुछ नहीं पता। आज क्रिकेट बोर्ड है, आज क्रिकेट बोर्ड नहीं है, कल क्रिकेट बोर्ड होगी, कल यही लोग होंगे, कल पता चला फिर कोई और नए चेहरे आ रहे होंगे। तो इस तरह तमाशा इस क्रिकेट बोर्ड में लगा रहेगा, कौन होगा कौन नहीं होगा। अभी फ़िलहाल तो फरवरी तक तो ये लोग हैं, इतना तो कंफर्मेशन है, क्योंकि इनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था। लेकिन अभी एक लेटर भी जारी हुआ है, कोई सूबाई इसका और बैनुल सूबाई के कहलाता है, मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता। उस पर लेटर जारी हुआ है कि कैसे ज़का अशरफ के पास इतनी पावर थी कि ज़का अशरफ ने पूरी एकदम चेंजिंग कर दी। ये भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। और क्या इसकी लीगल टर्म्स क्या हैं, ये तो खैर लीगल वाले ही बता सकते हैं कि इस वक्त चेंजिंग हुई है, क्या क्रिकेट बोर्ड के जो कमेटी चेयरमैन है, एग्जैक्ट चेयरमैन तो वो है नहीं, लेकिन वो जो कमेटी चेयरमैन है, क्या उनके पास इतने इख्तियारात थे, क्या वो इतनी रद्दोबदल कर सकते थे, ये एक सवाल है। और आगे चल के अगर लीगल टर्म्स ख़राब में अगर ये नहीं आता, इलीगली कंसिडर कर देती है कोर्ट या जो भी है, तो फिर तो ये पूरा का पूरा सेटअप जाएगा। तो एनओसी को लेके इश्यूज खड़े हो रहे हैं। आगे चल के मुझे लगता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं शायद वो भी गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाजन रिटायरमेंट का ऐलान कर लें। क्योंकि पाकिस्तान में तो एक मशहूर कहावत है कि रिटायरमेंट लेते हैं फिर आप रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं। तो वो आप अपने पर्पज़ में ले लेते हैं, अपने कि आपका अपना मकसद होता है, आप जब दिल चाहता है आप रिटायरमेंट ले लें, आपका जब मकसद होता है आप अपना रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं। मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। एक सिर्फ वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के एक वाहिद इमरान खान थे जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, तो उनसे बाकायदा एक रिक्वेस्ट की गई थी। उस वक्त के जो सदर थे, आर्मी चीफ जो थे ज़िया-उल हक, उन्होंने उनको बाकायदा रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, मुल्क को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी आगे वर्ल्ड कप आएगा और हमें आप जैसे कप्तान की ज़रूरत है। आप एक वर्ल्ड कप मज़ीद खेलने हैं पाकिस्तान के लिए। सिर्फ वही एक वाहिद शख्स है इमरान खान जिनको बाकायदा रिक्वेस्ट करके टीम में वापस और उनसे रिटायरमेंट वापस ली गई थी, और वो एक जेन्युइन थी। और वो सच और अल्लाह की भी करम होना था कि वो जो ज़िया-उल हक साहब ने जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी वो बिल्कुल करामत साबित हुई और सक्सेसफुल साबित हुई, और पाकिस्तान वो वाहिद वर्ल्ड कप था जो जीत कर आया था। क्योंकि इमरान खान की कप्तानी में भी पाकिस्तान 87 का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हार गया था, तो उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जनाब आप वापस आ जाएं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में एक ही खिलाड़ी के साथ इतनी इज्जत उसको मिली, अल्लाह की तरफ से भी उसको इज्जत मिली। बाकी तो कितने लोगों ने रिटायरमेंट ली, कितने लोगों ने रिटायरमेंट वापस भी ले ली, कितने लोगों ने रिटायरमेंट ली और वो फिर टोटल रिटायर हो गए, और कितने लोगों को तो खुद ब खुद ही टीम से साइडलाइन कर दिया गया, और बाद में जाके कई साल बाद जाके उन्होंने खुद ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली। तो प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में इज्जत नहीं दी जाती खिलाड़ियों को, सीनियर की इज्जत नहीं की जाती, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने इस मुल्क के लिए या टीम के लिए दिया, वो सब लोग भूल जाते हैं।
माजी में इंजमाम हो, वसीम हो, वक़ार हो, मोइन खान हो, राशिद लतीफ़ हो, किस के नाम मैं आपको गिनवा दूँ, इजाज़ अहमद हो, सलीम मलिक हो, कौन कौन से मैं ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के नाम आपको गिनवा सकता हूँ, जावेद मियांदाद खुद हों। तो ऐसे ऐसे लेजेंड्स गुजरे हैं, ऐसे ऐसे खिलाड़ी गुजरे हैं, मोहम्मद यूसुफ हो, ऐसे ऐसे सकलैन मुश्ताक हो, मुश्ताक अहमद हो, शोएब अख्तर हो, बड़े बड़े खिलाड़ी थे हमारे। लेकिन हमारी क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी, कोई भी, जितनी भी क्रिकेट बोर्ड आई, किसी ने भी इनको इज्जत नहीं दी और इज्जत से रुखसत नहीं किया। सिर्फ एक इज्जत अल्लाह नाला ने जो डायरेक्ट इज्जत दी वो इमरान खान को दी कि वो वर्ल्ड कप, एक तो उनसे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया और फिर वो वर्ल्ड कप खेले और वर्ल्ड कप जीत के फिर उन्हें खुद ब खुद रिटायरमेंट। लेकिन बकिया जितने भी थे वो सब दिल बर्दाश्ता होके, फ्रस्ट्रेट होके, दिल दुखा, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि गुस्से में या एज अ बॉयकॉट के तौर पर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। अदरवाइज़ पाकिस्तान में ये बड़ा प्रॉब्लम है और ये चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, ये सोच और माइंडसेट को ख़त्म करना होगा, इज़्ज़त देनी होगी, मेरिट को सपोर्ट करना होगा। और अब मैं उम्मीद लगता हूँ कि ये एनओसी की जो खबरें आ रही हैं, एनओसी का इशू चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सीनियर खिलाड़ियों में, क्योंकि वो T10 या जो भी लीग खेलना चाहते हैं उसके लिए एनओसी जारी नहीं हो रहा है। तो अगर एनओसी का इशू आएगा तो फिर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकलना पड़ेगा। ये जो इश्यूज खड़े हो रहे हैं और फिर वो डोमेस्टिक खेलना नहीं चाह रहे, तो ये इश्यूज़ हैं। मैं दोनों तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू को, बड़ा क्रूशल सिचुएशन है, सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए डोमेस्टिक को इज़्ज़त देनी पड़ेगी। डोमेस्टिक भी बात सच है क्रिकेट बोर्ड की कि डोमेस्टिक ही वो है, अगर आप इज़्ज़त दोगे तो ही आप खेलोगे, वरना और T10 तो है ही भी नहीं। इमरान खान का बिल्कुल सही कहना था कि टेस्ट मैच टेस्ट करता है खिलाड़ी को कि उसकी इसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उसमें कितना दम है, उसमें इसकी उसकी सोच क्या है, उसमें वो कितना, इसकी स्किल्स कितनी है। वनडे क्रिकेट फिर वो उस पर निखर के आता है वनडे क्रिकेट में। T20 तो कुछ भी नहीं है, वो कोई भी टेस्ट नहीं है, वो तो एक एक किसी भी खिलाड़ी की स्किल्स सामने नहीं ला सकता, वो तो एक मार धार एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। तो ठीक है, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन अब एक चीज़ हो गई है, जो माजी से गलत चले जाते हैं उसको आप सही करना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा। अभी एक और भी खबर है, मैं आपसे शेयर कर दूं कि वह अब इसमें कितनी सजाकत है कि अपना बिग बैश लीग का जो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शायद हारिस रऊफ ने साइन किया हुआ है। हारिस रऊफ ने अभी टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहा है उससे तो इनकार कर दिया, लेकिन अब उन्होंने शायद, खबर आ रही है कि उन्होंने शायद बिग बैश का जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए वो एनओसी चाहिए उनको, और अगर वो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो उनको नुकसान हो सकता है। तो और वो भी बिग बैश ऑस्ट्रेलियन लीग होती है, आपको भी पता है। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि आप टेस्ट मैच खेलने तो नहीं जा रहे थे और आप T20 खेलने के लिए चले गए। तो यहाँ पे एक अभी एनओसी का इशू बहुत खड़ा हुआ है। बहुत सारे प्लेयर्स की सिर्फ खबरें हैं, इस पे आगे मैं आपको कितनी सदाकत है, क्या कितनी इसमें फेक न्यूज़ हैं, ये सब मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। लेकिन अभी जो मैंने न्यूज़ मिली और जो जावेद भाई की, यानी कि जावेद मियांदाद साहब की जो खबरें थी और जो उनको जो खदशा था, आई मीन खबरें तो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिया मैं, जो उनको खदशा था वो सही साबित हुआ कि खिलाड़ियों, इतनी कम एज डिफरेंस वालों को अगर आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट दे देंगे और साथ खेले वाले लोगों को, तो फिर इज्जत एक दूसरे की ये लोग नहीं करेंगे और फिर फड्डे होंगे और फिर यही मसला आएगा और जो हो रहा है। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि क्या ये चीज़ सही है कि खिलाड़ियों को एनओसी जारी होना चाहिए या फिर उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।